हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आप लोगों का कल बेटा टेस्ट हुआ था। उनके टेस्ट पेपर कुछ चेक होने अब रह गए हैं इंस्टीट्यूट पर। जिनके हो गए हैं उनको मिल जाएंगे। कल ही सबके मिल जाएंगे एक साथ ही, ठीक है। और जो मेरे अपनी कोचिंग के बच्चे हैं उनके टेस्ट पेपर मेरे पास आ गए थे। मैं आपको आंसर शीट सेंड कर दूंगा, उसके आंसर आपको चेक करके अपने जो आपका रियल स्कोर है उसकी आंसर शीट चेक करेगी मुझे सेंड करनी है कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। और जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव वो सब्जेक्टिव वाइज लिखा था, आंसर करे थे, उनके भी आंसर सही हैं। मोस्टली सबके सही हैं, ठीक है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी तो वो एक बार चेक कर लेना। जरीन की स्पेलिंग मिस्टेक थी और सुमायरा की भी स्पेलिंग मिस्टेक थी एक दो जगहों पर, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से करा है तो, ठीक है, विदाउट चिटिंग, अपनी ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं, ठीक है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नहीं तो अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए जिस दिन भी, मेरे समझ में तो आ जाएगा कैसे आपने बुक में से देख कर लिख रहे हो या नोट्स में कॉपी कर रहे हो या कैसे चीटिंग कर रहे हो, वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक दो बार में। बट ये है कि अगर एक भी बार पकड़े गए तो सोच लेना फिर, ठीक है। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सेंटर पर भेज के पेपर कराने में। आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर ये है कि आप प्यार से बात मान जाना, ठीक है। और सेकेंडली थिंग ये है कि बेटा अभी ना रात में क्लास अपलोड हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है वाईफाई की। और ये मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या मंडे तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। और सैटरडे संडे में मैं एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्ड करके रख लूँगा और वो अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आप लोगों की क्लास लैक नहीं होगी। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। मंडे से आपकी वही टाइमिंग पे मिल जाएगी क्लास, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये आज क्लास है और एडजस्ट कर लो। एक सेकेंड। हाँ जी। तो ये चैप्टर आज आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। 3 क्लासेस में कंप्लीट होना था हमारे चैप्टर, 2 क्लास हो चुकी हैं, लास्ट क्लास है आपकी आज की क्लास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट में। नीट में जो क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं वो यहीं से होते हैं, ठीक है। तो होप आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, कोई डाउट नहीं होगा। जिन बच्चों के डाउट्स आए थे मैंने उनका आंसर कर दिए, ठीक है। और जो लोग कॉल नहीं कर रहे हैं 4 to 5, ये बेटा आप आपके लिए रेड घंटी है। आप समझ नहीं रहे हो उसको कि मुझे बता दिया करो कि आपकी क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। कोई भी कॉल नहीं कर रहा है इस टाइम पर। मैं कॉल करना शुरू करूँगा ना तो भारी पड़ जाएगा, ठीक है। और इसका टेस्ट होगा आपका संडे, ठीक है। इसका लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट होगा मंडे। और जो भी अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाना है आप लोगों को, अपना कमेंट उसमें ग्रुप पर ड्रॉप कर देना, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ लिया था, टैक्सोनॉमी पढ़ी थी हमने, ठीक है। टैक्सोनॉमी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमने वो पढ़ा था, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक्स बताया था मैंने, सिस्टमैटिक क्या होती है बेटा। साइंस हमारी जो है जो हम पढ़ रहे हैं बायो, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन ही क्या बोलते हैं हम। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है। तो ऐसी सिस्टमैटिक के कोई भी चीज़ सिस्टम से होना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आपका प्रेयर ग्राउंड होता है स्कूल का, तो जो छोटी हाइट के बच्चे होते हैं उन्हें आगे लगाया जाता है, जो बड़ी हाइट के बच्चे होते हैं उनके पीछे। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम, एक ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। एक बुक होती है हमारी जिसका नाम है कार्लियस लाइनस ने लिखी थी, उसका नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। क्या नाम है इसका? सिस्टमा नेचुरा। किसने लिखी थी ये? कार्लियस लाइनस ने, ठीक है। देन आज की क्लास के टॉपिक क्या है हमारी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। कुछ कैटेगरीज की बात करेंगे, ठीक है। आज बोर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बोर्ड लग नहीं पाया है, नहीं तो लग गया होता तो मैं उसको आपको समझाता, ठीक है। ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये आपको आपके नोट्स में लिखा हुआ मिल रहा होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इससे आपको क्या चीज़ समझ में आती है। अब देखो इसे समझाने में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या होता है मेरे एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक कहानी है, उसे सुन लो, ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमान और फैज़ान, ये 2 बच्चे हमारी क्लास के, इनके नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अमान गया हुआ है उस पर चंद्रयान के उसमें गया हुआ है, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अमान इस टाइम पे मतलब कि चांद पर गया हुआ है, ठीक है। फैज़ान जो है वो पृथ्वी पर है।
तो अब ऊपर से इन्होंने कनेक्ट करा, एक मतलब कि बहुत इलॉजिक लगी, बच्चों वाली कहानी लगी, बट इसे समझने की कोशिश करना, इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी तो बहुत हंसी भी आएगी, पागलपन लगेगा मेरा, बट ये है कि बेटा इसे सीरियसली लेना है, पढ़ाई से रिलेटेड है। ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, बट ये समझाने के लिए वो होते हैं कि मुझे कैसे याद है और आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो अमान जो है वो चांद पर गया हुआ है, ठीक है। फैज़ान नीचे ज़मीन पर, अर्थ पर है, हमारी धरती पर, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों ने फ़ोन करी, एक दूसरे को फ़ोन कॉल करी, हेलो, हाँ जी। वो बोला कि सर मैं मुझे नीचे आपसे मिलने आना है फैज़ान से, ठीक है। तो अब फैज़ान उसे अपना एड्रेस समझाएगा। एड्रेस कैसे समझाएगा? पहले तो वो ये बोलेगा कि बेटा तू ना ऊपर से नीचे आ, अर्थ पर आ, ठीक है। पहला स्टेप अर्थ पर आ गया। अब वो जब अर्थ पर आ गया, अब वो पूछेगा कि अर्थ पे आने के बाद किस जगह आना है, ठीक है। तो वो बोलेगा इंडिया में आ, क्योंकि इतने बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो कौन सी कंट्रीज़ में जाएगा वो, तो ये बोलेगा इंडिया में आ, ठीक है। वो इंडिया में आ गया। अब इंडिया में वो आके पूछेगा कि कौन सी स्टेट में आऊँ, तो फैज़ान बोलेगा कि बेटा यूपी में आओ, ठीक है। अब वो यूपी में आ गया। अब यूपी में ही बहुत सारे शहर हैं, गाँव हैं, तो अब वो पूछेगा कि यूपी में किस जगह हूँ, तो अमान बोलेगा, वो फैज़ान बोलेगा कि बेटा ज़िला मुरादाबाद में आओ, ठीक है। और जब वो मुरादाबाद पहुँच गया, तो मुरादाबाद पहुँचने के बाद वो फिर क्या पूछेगा कि अब कहाँ हूँ, तो अमान बोलेगा कि या तो स्टेशन रोड पर आओ। स्टेशन रोड पर आ गया वो, ठीक है। स्टेशन रोड पर आने के बाद फिर वो बोलेगा कि अब कहाँ आना है मुझे, तो उसका घर है अमान का टीटीआई सिटी में, तो क्या बोलेगा कि टीटीआई सिटी आओ। अगर टीटीआई सिटी आ गया, तो अब वो पूछेगा कि वो हाउस नंबर, लाइन नंबर, वो बताएगा कि ये हाउस नंबर है मेरा, ये लाइन नंबर है, ठीक है। वहाँ पहुँच गया। अब वो पूछेगा किस फ्लोर पर आना है, तो वो उस फ्लोर पर पहुँचेगा। देन उसके बाद वो फैज़ान से मिलेगा, ठीक है। अब कहोगे बोले सर क्या बकवास कर रहे हो आप, फैज़ान से तो हम रोज़ मिल लेते हैं डायरेक्ट फ़ोन करके, आप कहाँ ये एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। बट बेटा समझने की कहानी है, इसी तरीके से मैंने भी याद करा था, ऐसे ही आपको, ऐसे ही मेरे टीचर ने पढ़ाया था, ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिस टाइम पे वो मुझे पढ़ा रहे थे तो मुझे बहुत इलॉजिक लगा था, बट धीरे धीरे करके समझ में आ गया था, पूरा टॉपिक ही इससे समझ में आ गया। ये मैंने 7 मिनट इस कहानी पे इसीलिए लगाए कि जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। समझ रहे हो ये सिस्टम क्या है, कि कोई भी चीज़ है उसे एक 1 बाय 1 आप एड्रेस करोगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे हमारे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं बेटा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसको हम पूरे उसको कैटेगरी को क्या बोलते हैं, हम हियरार्की, क्या बोलते हैं इसको हम, हियरार्की, ठीक है। ये एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बस चेंजिंग कहाँ पर है, जहाँ पे फाइलम लिखा हुआ है ना, फाइलम, चलो इसे आगे अभी जब ये पढ़ाऊंगा ना तो उसमें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इधर ना एरोज बने हुए, एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर और हमारे कैरेक्टर सिमिलर हैं, हम हमारे कैरेक्टर उनसे मैच करते हैं, ठीक है। फिर हमारे दादा दादी हैं, उनसे करेक्टर हमारे थोड़े कम मैच करते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स, ठीक है। फिर उनके दादा दादी के मम्मी पापा यानी कि हमारे परदादा परदादी, उनके थोड़े बहुत करेक्टर्स होते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारी वो वाली दादी थी, उनका कलर बालों का ऐसा था, उनकी आंखें ऐसी थी, ठीक है, वो उनके दांत ऐसे थे, उनके ऊपर गए हैं, ठीक है। जिन लोगों को तुमने देखा भी नहीं होता उन लोगों को तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, तुम्हारे पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है कि आपके कैरेक्टर्स के, आपके एंसेस्टर, एंसेस्टर यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, उनसे आपके कैरेक्टर्स कितने मैच करते हैं, कितनी सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जब हम ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं यहाँ से स्पीसीज से, जब हम ऊपर किंगडम की तरफ जाएंगे 1 बाय 1, तो हमारे मोर कॉमन कैरेक्टर, यहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। जब हम किंगडम से नीचे स्पीसीज की तरफ आएंगे तो लेसर कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं हमें, ठीक है। समझ गए कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी स्पीसीज से हम किंगडम पर जा रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे मोर कॉमन कैरेक्टर यानी कि जो हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है। जब हम किंगडम से नीचे स्पीसीज की तरफ साइड आ रहे हैं तो वहाँ पर लेसर कॉमन कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम पहुँचते हैं किंगडम। किंगडम पर क्या होता है बेटा, किंगडम क्या होता है हमारा, लेसर द स्पेसिफिक कैरेक्टर, मोर कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या है कि स्पीसीज जो है हमारा लास्ट वाला पार्ट,
किंगडम में कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स, एज कम्पेयर टू स्पीसीज, स्पीसीज में लेस होंगे, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। स्पीसीज में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड लेस कॉमन कैरेक्टर। इसमें कॉमन कैरेक्टर कम होंगे बट स्पेसिफिक ज़्यादा कैरेक्टर होंगे। जैसे कि जो स्पीसीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रो है, यानी कौवा है, उसके कैरेक्टर उसकी स्पीसीज में ज़्यादा मैच करेंगे ना, जो मतलब कौवे कौवे की वो है उनकी कम्युनिटी, उनमें ही तो ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर होंगे उनके। एस अब बात किसकी कर रहा है, स्पीसीज की। बट जब हम किंगडम की बात कर रहे हैं, यानी कि उनके पूर्वजों की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे और स्पीसीज कैरेक्टर कम होंगे, ठीक है। स्पीसीज को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिसेंबल इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल नाम से क्लियर है, यानी कि जो हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन कैरेक्टर यानी कि इंटरनल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पीसीज क्या होता है, एक ग्रुप होता है, इंडिविजुअल ग्रुप है, जिसमें हम रिप्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजिकल बेस पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर हैं, जैसे ह्यूमन ह्यूमन के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं ह्यूमन हॉर्स के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटरब्रीडिंग मीन्स होता है सेम स्पीसीज, यानी हम लोग होमोसेपियंस है ना हम, तो जो हम होमोसेपियंस है वो होमोसेपियंस के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज वो ह्यूमन डंकी के साथ नहीं कर सकता, हॉर्स के साथ नहीं कर सकता, ट्राई भी मत करना, होगा भी नहीं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था, नेमिंग लिखना सिखाया था मैंने आपको, साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं। हमने बात करी थी जीनस एंड स्पीसीज की, ठीक है। जीनस क्या होता है हमारा, कि जिसमें हमारा जो स्टार्टिंग हमारा लेटर होता है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं उसको हम, और स्पीसीज में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद उसे अंडरलाइन कर देते हैं। ये हमारा एक रूल्स रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने होते हैं। साइंटिफिक नेम हमने क्यों बनाए, क्योंकि हमें ये पता करना था, जब हम कम्युनिकेट करते थे अदर साइंटिस्ट के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ, तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, हमें उन्हें उसकी पिक्चर इमेज दिखानी पड़ती थी कि सर मैं इस डस्टर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से बोलते थे अरे इसे तो हमारे वहाँ पे ये बोलते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एक यूनिटी बनी थी, उन्होंने एक यूनियन बना के एक वो बनाई, और उसके बाद इन्होंने पूरी इनकी साइंटिफिक नेम रखी। हर किसी चीज़ का एक साइंटिफिक नेम है जो आजकल यूज़ होता है। जो एनसीईआरटी आज हम यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी आपकी अमेरिका में पढ़ाई जा रही है, न्यूजीलैंड में पढ़ाई जा रही है, स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई जा रही है, यूएस में पढ़ाई जा रही है, सब जगह सेम है, ठीक है। कि इसलिए कि कल को आप कम्युनिकेट करें तो आपके पास सेम मटेरियल, सेम बुक, सेम चीज़ है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सोलनम, सोलनम जो फैमिली है बेटा, सोलनम ट्यूबरसम, ये किसकी फैमिली है बेटा, ये फैमिली है पोटैटो की। सोलनम क्या है हमारा, जीनस, सोलनम क्या है हमारा, जीनस। और जो हमारा ये ट्यूबरसम है, ये क्या है हमारा, स्पीसीज, ठीक है। जो हमारा सोलनम है वो क्या है बेटा, जीनस, और जो हमारा ट्यूबरसम है वो क्या है हमारा, स्पीसीज, ठीक है। ये किस फैमिली मिलता है, पोटैटो फैमिली में, ठीक है। फिर एक आता है हमारा सोलनम नाइग्रम, सोलनम नाइग्रम, इसका मतलब क्या होता है, ये मकोई, जो मकोई होती है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा, सोलनम नाइग्रम। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा, सोलनम ट्यूबरसम। और ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलनम मेलोनगीना, ठीक है। ये तो इनके साइंटिफिक नेम हो गए, ठीक है। कैनिस, कैनिस क्या होता है, किस फैमिली का, ये किस उसका स्पीसीज का होता है, जो हमारे डॉग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फैमिलियरिस, क्या बोलते हैं उसको हम, डॉग को फैमिलियरिस। वॉल्फ को क्या बोलते हैं हम, ल्यूपस। और जैकल को क्या बोलते हैं हम, एल्यूरस। ये क्या है, सारे जीनस हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। यहाँ तक क्लियर है, होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एक सेकंड दो।
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, इसे किसने बताया था हमें? इस साइंटिस्ट का नेम क्या था बेटा? अर्नस्ट मेयर। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे अर्नस्ट मेयर के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? अब अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन डेड ड्यू टू रिप्रोडक्शन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। इन्होंने वही वाली बात बोली थी, जो ब्रीड्स होती हैं, यानी ब्रीड्स क्या होती हैं, जो हम जैसे हम होमोसेपियंस है, हम ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो अपने सेम ब्रीड में कर सकता है। ठीक है, हमें पता है मेल फीमेल मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उससे ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है। ऑफ स्प्रिंग यानी कि न्यू बेबी। वो कैसा होता है? हमारा सिमिलर होता है हमारे जैसा। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन्स और प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन्स और गोट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन्स और डंकी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता ना। ना प्लांट्स के केस में होता है कि प्लांट अगर एनिमल के साथ रिप्रोड्यूस करें तो ऑफ स्प्रिंग पैदा हो जाएगा, नहीं होता ना ये चीज़। तो इन्होंने ये बताया था, ये कॉन्सेप्ट है, अर्नस्ट मेयर इनका साइंटिस्ट का नाम है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। ये क्वेश्चन पूछते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने बताया था? आप कौन क्या करना है बेटा? अर्नस्ट मेयर ये बताते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं ये डिवाइडेड हुए हैं, कि हमारी कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है, कि हमें ह्यूमंस बोलते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी सेम ब्रीड में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे डॉग भी होते हैं ना, वो भी अपनी सेम ब्रीड में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कोई भी डॉग किसी के साथ। ठीक है, जीनस, जीनस क्या होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जिसमें हमारे रिलेटेड यानी कि जिसमें हमारे जैसे मैं हूँ, ठीक है, हम ह्यूमन्स है, तो हमारे जीनस में हमारी क्या होगा कि वो ग्रुप आता है जिसमें ह्यूमन्स आएंगे। प्लांट की बात करेंगे तो वो ग्रुप बात करें हम जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं, जिसमें हमारी मोर सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिसमें हमारे सेम कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के कैरेक्टर और प्लांट दूसरे प्लांट के कैरेक्टर सेम सिमिलर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स के। ऑल स्पीसीज इन वन जीनस शेयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, हमारे फादर हैं, ठीक है, हमारे फादर के फादर हैं, फादर के फादर, फादर के फादर, जीनस तो सेम ही है, यानी कि हम कहलाएंगे तो उनके ही। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल स्पीसीज इन वन जीनस शेयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जैसे तुम्हें अपने माँ बाप से करेक्टर मिले, ऐसे उन्हें अपने माँ बाप से करेक्टर मिले, ऐसे उनके माँ बाप से उनको करेक्टर मिले, बट आते सबके हैं। एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे परदादा परदादी। ठीक है, परनाना परनानी। ये तो होगा हमारे जीनस की बात। अब बात करते हैं हम फैमिली की, वन बाय वन हम बात कर रहे हैं। हमने किस किस की बात कर ली? किंगडम पढ़ लिया हमने, स्पीसीज पढ़ लिया, ठीक है, फिर हमने बात करी थी जीनस की, कुछ एग्जाम्पल बताए थे, फिर हमने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ लिया जीनस दोबारा से, फिर हमने पढ़ रहे हैं फैमिली। फैमिली क्या होता है बेटा? जैसे कि पटेटो है, ठीक है, पटेटो की एक अकेली फैमिली है, टमाटो की एक अकेली फैमिली है। ठीक है, जैसे हमारी फैमिली है, ठीक है, हमारे हैं तो दादा दादी एक ही, ठीक है, हमारे चाचा चाची की फैमिली है और दूसरे चाचा चाची की फैमिली है। ठीक है, लेकिन नाम तो एक ही रहेगा, यानी कि दादाजी तो एक ही कहलाएंगे हमारे। ठीक है, तो ऐसी क्या होता है फैमिली, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वो हैं वेराइटीज़, बट उनकी जो फैमिली है वो तो सेम है, उनका जो जीनस सेम है। ठीक है, वेरियस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेनरा, जेनरा जैसे हमारा सोलनम और पिटूनिया ततूरा, ये किस फैमिली में आते हैं? तीनों चीज़ें तीनों अलग वैरायटी हैं, बट आते किस फैमिली में बेटा? सोलेनेसी में। किस फैमिली में आते हैं? हमने सोलेनेसी में, हमने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। को रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं इनमें, कि आपस में सेम कैरेक्टर्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, दादा तो हमारे सेम होते हैं, दादाजी तो एक ही होते हैं, उनकी औलादे तीन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा, दो चाचा चाची चाचा, ठीक है, फिर उनकी शादी वादी करा दी, उनके बच्चे हुए, तो हम सब क्या हैं? एक ही तो पेड़ के फल हैं। ठीक है, कहलाएंगे तो हमारे दादा के ही हम सब कुछ। ठीक है, बट क्या हो जाता है कि फैमिलीज अलग अलग हैं, उनकी फैमिली अलग है, हमारी फैमिली अलग है, चाचा की फैमिली अलग है। ठीक है, बट नाम आता तो एक ही खानदान का नाम आता ना। ठीक है, वही हुआ, सब लोग अलग अलग हैं लेकिन खानदान तो एक होता। ठीक है, तो इसका क्या है कि सोलनम एक अलग वो है वैरायटी, पिटूनिया एक अलग है, दतूरा एक अलग है, बट ये किस फैमिली में आते हैं? अंडर किस फैमिली में होते हैं? सोलेनेसी। ठीक है, जैसे जेनरा, फैलिस, फैलिस किसके लिए यूज़ करते हैं हम? कैट के लिए। फैलिस जो होता है हमारा कैट के लिए, और डॉग के लिए यूज़ होता है हमारा कैनिस। और पैंथीरा, फैलिस और पैंथीरा दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, एंड कैनेडिया, फैलिडे किसके लिए यूज़ करते हैं हम?
जब हम फैमिली की बात करेंगे ना, फैमिली की बात करते में ना IDAE यूज़ करते हैं, ये लास्ट में हम उसके ऐड कर देते हैं, तो ये इसकी पहचान होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फैमिली की। ठीक है, तो जहाँ पे फैलिडी कैनिडी मिले तो समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं हम, फैमिली की। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, फैलिडे और कैनिडी क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, कार्निवोर्स हैं, बोथ हैव कैनाइन टीथ फीचर्स। ठीक है, ये डॉग में भी और कैट में भी कैनाइन फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, कैनाइन फीचर जो हमारा कैनाइन वाला दांत होता है ना, ये मिलता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, कार्निवोर्स। ठीक है, किस फैमिली में आते हैं हमारे, कार्निवोरा। विच इज सिमिलर फाउंड इन एनिमल्स, ये किस में सिमिलर है, ये दोनों चीज़ें किस में सिमिलर हैं, इन दोनों एनिमल्स में सिमिलर है। ठीक है, ये जो कॉन्वोल्यूकेटेड एंड सोलनेसी, ये जो पार्ट है ना, ये काट देना, तुम्हारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, तुम मत पढ़ना। NCERT रीड मार लेना चाहो तो, कुछ नहीं है इतना ज़्यादा खास, बट इस पे क्वेश्चन ना बहुत पहले आते थे, अब आने बंद हो गए। किंगडम पढ़ लिया, स्पीसीज पढ़ ली, जीनस पढ़ लिया, फैमिली पढ़ ली। फैमिली की पहचान बता दी मैंने, IDAE जहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना फैमिली बात कर रहा है। अब बात करते हैं क्लास की, जब हम 1 बाय 1 उस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये वही हो रहा है कि वो तो था चांद पर, यानी कि किंगडम, उसके बाद फिर तुमने बताया फाइलम के बारे में। ओ, इसे कॉन्क्लूड करूँगा, पहले सारी चीज़ समझा दूँ। क्लास, ग्रुप ऑफ 1 और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स होते हैं हमारे, प्राइमेटा। ठीक है, जिन्हें हम प्राइमेटा बोलते हैं, हम भी क्या हैं, प्राइमेट्स ही हैं। ठीक है, मंकी, गोरिल्ला, जिपन, कैट्स और डॉग, ये क्या है, मंकी, गोरिल्ला और जिपन क्या है, ये हमारे तीनों प्राइमेट्स हैं। ठीक है, कार्निवोर्स क्या है हमारे, कैट एंड डॉग। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम, मैमेलिया। क्या बोलते हैं इसको हम, मैमेलिया। ये मैमेलिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, इनके पास क्या होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, और जो इनके हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन दी स्किन होते हैं। ठीक है, मंकी में भी पाए जाते हैं, गोरिल्ला में भी होते हैं, जिपन में भी होते हैं, कैट में भी होते हैं, डॉग में भी होते हैं, और इन पांचों के पास क्या होती है बेटा, मेमरी ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है मिल्क। ठीक है, और इनके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी सरफेस, यानी कि इसकी स्किन पर प्रेजेंट होती है। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलम एंड डिवीजन। ठीक है, फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम क्या होता है हमारा, फाइलम वर्ड यूज करते हैं हम फॉर एनिमल्स, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, फॉर दी एनिमल्स। एंड डिवीजन वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर दी प्लांट्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, जैसे हमारी फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, बर्ड है, मैमल है, ये कौन से फाइलम में आते हैं, ये आते हैं हमारे कॉर्डेटा वाली फाइलम में। किस फाइलम में आते हैं बेटा, हमारे कॉर्डेटा फाइलम में। ऑल ऑफ देम हैव नोटोकॉर्ड, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होते हैं ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि जिस टाइम पे फीटस बन रहा होता है, यानी कि बच्चा बन रहा होता है, एम्ब्रियोनिकली डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पर इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। बट वो नोटोकॉर्ड क्या होती है, चेंज इन वर्टिबल कॉलम, जब हम एडल्ट होने लगते हैं, चेंज इन एडल्ट, जब हम एडल्ट एज में आते हैं तो वो किस फॉर्म में आई थी, वर्टिबल कॉलम्स। ठीक है, हमारे अंदर भी क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड क्या ठीक है, जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, ये किस में आ जाते हैं, ये वर्टिबल कॉलम्स आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, ये हमारे वर्टिबल कॉलम्स में। ठीक है, किंगडम क्या होता, किंगडम होता हाईएस्ट कैटेगरी। क्या होता है, ये हमारी हाईएस्ट कैटेगरी, इसमें मोर कॉमन कैरेक्टर्स हमारे मिल रहे होते हैं ग्रुप ऑफ फाइलम के। ठीक है, जैसे एनिमल और प्लांटी, ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, इससे ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमें किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें हमने जितने भी किंगडम्स हैं वो डिवाइड कैसे हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी
प्लांटिंग, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी क्या होती है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4th किंगडम एंड 5th किंगडम। इस तरीके से इनके चार्ट बनेंगे, उसमें 1 बाय 1 मेंशन होगा, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टर्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स, उसके सब टाइप्स, सब उसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। बट अभी इतना समझ लो, एक हमारा 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर, तो मैं आपसे पूछूंगा कि किसने बताया था, तो उसमें आंसर आपको क्या करना, R.H. विटेकर। आप यहाँ पर क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि आपकी ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है इस चैप्टर में, बट डिटेल डिस्कस हम किस चैप्टर में करेंगे, डिटेल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। क्योंकि अगर मैं अभी बताने बैठ जाऊंगा ना तो बहुत रायता फैल जाएगा, संभाले से नहीं समझेगा। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा, ठीक है। ये तो हमारा, ये पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये जो मैंने कहानी बताई थी आपको कि देखो 1 बाय 1 बेटा एक वो बना ऑर्डर, कैसे, हाँ जी। अब आप अपनी मतलब कि पूरा एक जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है आप अपने खुद की लिख सकते हैं। आपको पता है, अब आप इतने पढ़े लिखे हो गए, आप क्या हो, ह्यूमंस, ठीक है। आपका जो साइंटिफिक नेम हो बेटा, पेज नंबर 11 पर ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब ये आपको टेबल समझ में आ जाएगी कैसे। ये हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस, ठीक है। अब आप लिखो किंगडम, कि आप किस किंगडम से बिलोंग करते हो, किस फाइलम में आते हो आप। फाइलम तो किसके लिए यूज़ होता है, हमारे एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए यूज़ होता है, हमारे प्लांट के लिए, ठीक है। फाइलम में लिखोगे आप अपने आप को कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, प्राइमेटा, ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल नेम क्या है, फर्स्ट वाला क्या है हमारा, होमो सेपियंस। जीनस क्या है इसका, होमो। फैमिली क्या आती है हमारी, होमिनिडेई। मैंने बताया था ना लास्ट में IDAI लगा देंगे। ऑर्डर कौन सा होता है हमारा, प्राइमेटा। क्लास कौन सी है हमारी बेटा, मेमेलिया, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। फाइलम कौन सा आएगा हमारा, क्योंकि एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, फाइलम। जहाँ प्लांट की बात करेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, डिवीजन। कौन सा आता है हमारा फाइलम, कॉर्डेटा। अब तुम आ जाओ हाउस फ्लाई में। हाउस फ्लाई क्या होती है, मक्खी होती है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है, मॉस्का डोमेस्टिका। इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा है, कैपिटल, तो ये क्या हुआ, जीनस। और ये जो डी है, ये स्मॉल है, ये क्या हुआ हमारा, स्पीसीज, ठीक है। जीनस में जीनस लिखा हुआ है, ठीक है। फैमिली क्या होगा इसकी, मस्कुडेई, क्या होगा ये हमारा, मस्कुडेई, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा इसका, डिप्टेरा। क्लास कौन सी में आता है, ये इंसेक्ट, क्योंकि ये क्या है हमारा, इंसेक्ट है। ये किस में आएगा, फाइलम में, डिवीजन में, बताओ। इसके लिए क्या यूज़ करूँ, फाइलम यूज़ करूँगा, डिवीजन। बस एक यहीं पर ही चेंजिंग है, बाकी सबके चार्ट सेम बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करूँगा बेटा मैं, डिवीजन, आर्थ्रोपोडा, नहीं सॉरी, फाइलम यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंगो, मैंगो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जीनस होता है। फैमिली, फैमिली होती है इसके एनाकार्डिया। और ऑर्डर क्या होता है इसका, स्पिंडल्स। क्लास क्या में आती है हमारी, डाइकोटाइलिडियन। इसमें जो यूज़ होंगे उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, डिवीज़न, क्योंकि क्या है, प्लांट। ये क्या आता है हमारा, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। वीट, वीट क्या होता है हमारा, गेहूँ। इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या है हमारा, जीनस। फैमिली क्या है हमारा, पोएसी। ऑर्डर क्या है हमारा, पोल्स। क्लास क्या है हमारी, मोनोकोटिलिडियंस। और इसका जो हमारा डिवीज़न है वो क्या आएगा हमारा, एंजियोस्पर्म। हाँ जी सर, इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें, इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये पढ़ लो। क्या होता है इसमें कि किसी भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है तुम्हें, इसे क्लासीफाइड करना है, ठीक है। तो इसकी, इससे कैसे पता चलता है, इसके नेमिंग वगैरह से, इससे उससे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेल्प टू स्टडी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि बहुत सारी वेराइटीज़ हैं,
वेरियस रिलेशनशिप एमंग देम, फंडामेंटल स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग, इन्फॉर्मेशन गैथर्ड इज स्टोर विद स्पेसिमेन फॉर फ्यूचर स्टडीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा स्पेसिमेन डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, इसमें जो इसकी कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो सिमिलरिटीज़ हैं, और जो फंडामेंटल्स इसकी स्टडीज़ करेंगे हम इसकी, और उसके स्टोर करके इसे रख देंगे। ठीक है, फॉर दी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है बेटा, एक हर्बेरियम फाइल बनती है आपकी, जब क्लास 11 में पहुँचते हो क्या करते हैं, आपके प्लांट्स के आपके पार्ट्स तोड़वाएंगे, लीफ वगैरह, उसे क्या करते हैं आपकी एक उसमें फाइल में रखवाते हैं, पेपर्स वगैरह में कलेक्ट करके रखते हैं। उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन प्लांट स्पेसिमेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे डेटा ड्राइड करते हैं, जो हमारी बाहर से हम लेके आए उसे हम ड्राई करेंगे। ठीक है, प्रेस्ड करेंगे, दबा के रखते हैं, एंड प्रिजर्व। ये हमारे 3 स्टेप होते हैं। शीट कैरियर लेबल ऑन द राइट हैंड साइड एट लोअर कॉर्नर विच डिवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, ये मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरी हर्बेरियम शीट है, इसके राइट साइड में मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसकी प्लेस करता हूँ। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, इसमें हमारे क्या क्या वो स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला तो हमारा क्या होता है, डेट ऑफ, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है नीट में कभी कभी। ठीक है, डेट ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शंस, कि किस डेट पर हमने स्पेसिमेंस का कलेक्शन करा था। ठीक है, प्लेस ऑफ, कौन से प्लेस से हमने उठाया था, तुम गए किसी गार्डन वगैरह में। ठीक है, तुम्हें किसी बॉटनिकल गार्डन में भेज दिया, अब तुम वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे सबसे पहला काम क्या है, डेट ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, कि किस डेट में तुमने उसे उठाया था। डेट क्यों करते हैं हम, उसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं, क्योंकि आज से 100 साल के बाद जब बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें याद होगा कि वही उन सर ने ये काम करा था। ठीक है, प्लेस ऑफ स्पेसिमेंट्स के उस जगह का हमें पता हो जाए। ठीक है, इंग्लिश नेम्स के, उसके जो इंग्लिश नेम है वो हम लिखते हैं, और जो उसका लोकल नेम है वो लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आम है, आम को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ये क्या है हमारा नॉर्मल है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश नेम क्या है इसका, मैंगो, लोकल नेम क्या है इसका हमारा, आम। ठीक है, बट बॉटनिकल नेम क्या है इसका, मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे ही हम प्लांट्स में भी करते हैं, ऐसे ही हम एनिमल्स में भी करते हैं, ओह सॉरी उसमें करते हैं प्लांट्स में। हर्बेरियम किसकी नहीं होती खाली, ये सिर्फ ओनली फॉर प्लांट्स। इस पे क्वेश्चन करा था एक बच्चे ने मेरे से, बहुत सिली सर के सर हर्बेरियम प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए होती है, बेटा ओनली प्लांट्स। ठीक है, और जो नेम ऑफ कलेक्टर है उसका नेम ऑफ कलेक्टर का भी नाम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उसको बाद में, ये जो नोबेल प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं साइंटिस्ट को, ये इसलिए तो मिलते हैं कि वहाँ पे उनकी मेंशन होते हैं। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशन लोकेशन इज एन एनक्लोज पीस ऑफ लैंड विच ग्रो न्यूमरस काइंडली ऑफ प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट प्लेस ऑफ बॉटनिकल स्टडीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक्स-C2। बॉटनिकल गार्डन में तुम क्या करने जाते हो, बॉटनिकल गार्डन में तुम देखते हो जो तुम प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, वो उन्हें देख पाते हो, उन स्पीसीज को देख पाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब तुम गए, तुमने भिंडी का पेड़ देखा। ठीक है, तुमने देखी कि भिंडी अच्छी है। ठीक है, एक्स-C2 का मतलब क्या होता है, एक्स-C2 का मतलब ये होता है कि तुमने क्या करा, उस भिंडी को तोड़कर, उस प्लांट की भिंडी को तोड़कर, उस पार्ट को अपने गार्डन में लिया है, अपनी ज़मीन में बो दिया। ठीक है, तो इसे हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ठीक है, इस पे तुम बाहर लिया है, तो ये तो होता है एक्स-C2 कंजर्वेशन, कि तुम वहाँ से एक प्लांट को लेकर आ रहे हो और तुम अपनी ज़मीन को वो कर रहे हो कि अब मैं यहाँ पर देखूंगा ये कैसे उगेगी। ठीक है, इन-सीटू क्या होता है बेटा, आगे चल के वर्डिंग यूज होगी इन-सीटू। इन-सीटू मतलब ये होता है कि जिस जगह वो पैदा हुई है उसी जगह उसका डेवलपमेंट होना और वहीं उसे छोड़ देना, तो ये होता है इन-सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये होगा हमारा बॉटनिकल गार्डन कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है हमारा, म्यूजियम इज अ प्लेस यूज फॉर स्टोर प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन बोथ प्लांट एंड एनिमल। म्यूजियम में क्या मिलता है तुम्हें, कि तुम्हारे प्लांट्स और एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और तुमने अपनी लैब्स वगैरह में देखा होगा वो गंदी सी छिपकली रख देते हैं और गंदा सा मेंढक रख देंगे, और तुम्हें लगेगा तुम सब वो बुलवाएंगे कि इसे बताओ ये क्या होता है, इसके बारे में लिखो। ठीक है, बट तुम म्यूजियम में जाओगे तो म्यूजियम में तुम्हें दोनों चीज़ें मिलती हैं, डेड बॉडी भी मिलती है। ठीक है, प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में क्या देखते हैं हम, जूस होते हैं, जू बोलते हैं इसको हम, यहाँ पे ये देख रहे हैं जानवर। ठीक है, वाइल्ड एनिमल मिलते हैं हमारे,
जो हमारे खतरनाक एनिमल्स होते हैं जैसे लायंस और चीता, भेड़िया, हाथी, इन सबको हम क्या करते हैं उसमें कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए? यहाँ तक क्लियर है? चेक करो, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कॉल करो, जो भी तुम्हें सुटेबल हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा। एक मैंने आपको ये इस तरीके की वो भेजी है प्रिंटेड फॉर्म में। ये 5 टॉपिक है: की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। ठीक है, की किस लिए होता है? यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एनालिटिकल इन नेचर्स। ठीक है, कि जिस नेचर के अकॉर्डिंग वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट से, ठीक है, वो हम एनिमल से और ये प्लांट से। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते, इनकी सिमिलरिटीज़ तो नहीं मिलती ना, डिसिमिलर हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इनके कैरेक्टर्स की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो सेम कैरेक्टर मिल रहे होते हैं, मोर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें उसके बेस पर उस ग्रुप में अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, फ्लोरा क्या होती है? फ्लोरा क्या होती है? बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जो प्लांट हमारा एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हिमालयास पे मिलती हैं, जो हमें यहाँ नहीं मिलती। ठीक है, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हिमालय पर मिलते हैं, ऊंची चोटियों पर मिलते हैं, जो यहाँ नहीं मिलते। ठीक है, तो ऐसे एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो यहाँ नहीं मिल रहे बट दूसरे देशों में मिल रहा है, बट एक उनका एक्चुअल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड है कि ये यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट। ऐसी प्लांट्स में होता है कि एक प्लांट्स ऐसे होते हैं कि सारे प्लांट्स तो हर जगह नहीं मिल सकते ना, सबकी एक स्पेसिफिक जगह है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वो वहीं मिलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरा। तो एक बुक इन्होंने ऐसी बनाई हुई जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन बना हुआ है उसके बारे में। और फ्लोरा किस नहीं होती? सिर्फ ओनली फॉर प्लांट्स। ठीक है, मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? कभी फ़ोन लेते हैं हम, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, एलसीडी लाते हैं घर पर। ठीक है, कभी भी हम मैनुअल नहीं पढ़ते। मैनुअल क्या होता है? जो उसके बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन होता है कि हमें उसे कैसे यूज़ करना है, क्या उसके फीचर्स है, क्या हुआ है, वो कभी नहीं करते, कोई नहीं करता। ठीक है, डायरेक्ट अपने दिमाग चलाते हैं। तो ये ऐसी ये इसमें भी एक वो है, बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन एरिया, कि वो जिस एरिया में ग्रो कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन एरियाज। ठीक है, उसमें क्या कर रहा था? एक पर्टिकुलर एरिया की बात करी थी। इसमें क्या कर रहा है कि एक कंप्लीट लिसनिंग, एक वो पूरा डिस्क्रिप्शन गिवन होता है कि वो किस एरिया में, किस स्टेट में, किस उस जगह पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब क्या था? मोनो मतलब क्या होता है? एक सिंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है हम? एक सिंगल की। मोनोग्राफ का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर वन टैक्सा, कि सिर्फ एक ही टैक्सन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका टैक्सा टैक्सोनॉमी के डिफरेंस। ठीक है, कैटलॉग क्या होता है बेटा? अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर हमारे अरेंजमेंट मिलता है हमारा स्पीसीज का, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिक्स। ठीक है, ऑल सॉल्व फॉर टू डे क्लासेस। ठीक है, जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो अपने पढ़ ली। हाँ जी, चेक करो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ ऐसा, या एनसीईआरटी की अगर एक आधा लाइन रह गई हो या जो, तो उसका फ़ोटो क्लिक करके, जो बच्चे प्लीज़ में डाउट भेजते ना, उसका एनसीईआरटी का फ़ोटो ज़रूर क्लिक करके भेज दिया करो, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे पास हर जगह तो अवेलेबल होती नहीं है, रूम पर होती है। मैं बाहर रहूँगा तो आपको उस टाइम पर, उसी टाइम पर आपको आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना, और संडेज का टेस्ट होना है, ये याद रहे आपको, तैयारी रहे इसका, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, और पूरी आप अब एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ा दिया है। लीविंग के बारे में बात करी पहले हमने, उसके हमने
टाइप्स देख लिए, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्रोथ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ ली हमने, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की। वी हैव डन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बता दो कि आप लोगों को क्या करना है, 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करना है अब हमें या 11th का। ठीक है, 11th के तो 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 12th के सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए थे ऑफलाइन। अब ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो बता देना, ठीक है।